हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप लोग 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, जितने भी बच्चे सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम 8 मार्च को फाइनल जो होने वाला है वो मैथ का, वो लगभग आपका लास्ट एग्ज़ाम जो है 10 मार्च को होगा। तो सबसे लास्ट एग्जाम आपका है, इसलिए मैं ये सेशन मैं रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे सेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मतलब मेरे चैनल के साथ, तो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही खास सेशन ये लास्ट में मैं चला रहा हूँ। और आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट मैं बताऊंगा ट्राइसेक्शन का, और जो है आपका किस रेशियो में डिवाइड करता है। और बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि उसका सॉल्यूशन मुझे कैसे करना है और किस तरीके से कंसेप्ट यूज होता है इस तरीके का सवाल में। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग, ऐसा मेरा कामना है कि आप लोग बहुत ही अच्छा एग्जाम में करेंगे और बहुत अच्छा बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। और मैथमेटिक्स में जब आपका अगर अच्छा आ जाएगा तो मतलब मे भी सारे सब्जेक्ट में आप अच्छा ही करेंगे। तो चलिए अभी मैं सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं। तो पहला सवाल जो है आपका, वो देख सकते हैं कि आपका ये स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो किस तरीके से आपको करना है वो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं। तो उन सारे बच्चों के लिए एक बार फिर से मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से घर में तैयारी करते रहें और इस सेशन को वॉच करते रहें। और आपका जो पहला एग्जाम है वो बहुत जल्द मतलब 15 मतलब टुमारो आपका जो है 15 तारीख है, जो कि आज जो है ब्लैक डे हम लोग मनाते हैं 14 फरवरी को। और कल आपका जो है 15 फरवरी हो जाएगा। और उन सारे बच्चों के लिए इंग्लिश का एग्जाम है जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन सारे बच्चों को मेरे तरफ से शुभकामना, बहुत ही अच्छे से आप पेपर को लिख कर आओ। और ये जो पेपर का मैं तैयारी करा रहा हूँ मैथ का, तो जनरली मैथ का एग्जाम जो है आपका वो 10 मार्च को है, सबसे लास्ट एग्जाम आपका मैथमेटिक्स का है। तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं और फिर से मैं एक बार विश कर देना चाहता हूं सारे बच्चों के लिए कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर कल जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और शुरू करते हैं अपना सेशन। तो चलिए पहला सवाल जो है आपके लिए क्या है कि द पॉइंट्स A 4,7, B P,3 एंड C 7,3 are the vertices of a right angle triangle at B, find the value of P। कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल बना रहा है बी पे, तो राइट एंगल एट बी, और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, तो उसका बोलता है कि वैल्यू जो है पी का बताइए। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, ए बी और आपका जो है सी दिया हुआ है। और सारे का वर्टिसेस भी आपको मालूम होगा, 4,7, बी का दिया हुआ है P,3 एंड इसका दिया हुआ है 7,3। राइट एंगल यहां बना रहा है। तो आपको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो आपको क्या लगाना होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहां से आपका जो है P में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो P में क्या ही रिलेशन आएगा, AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें आप, क्या है A 4,7 था, तो P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस इधर करेंगे BC, तो P माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा आपका, और AC हो जाएगा आपका क्या, 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। 7 माइनस 3 माइनस 4, ये माइनस 4 करें, यही x2 माइनस x1, तो माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा P स्क्वायर
प्लस 16 और माइनस 8p, और यहां पे आपका आ जाएगा 7 माइनस 3 4 16 प्लस पी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p, और ये 0 आ जाएगा, और आपका इधर से आ गया 9 और प्लस 16। जो आपको जाने वाला है उसको चला देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर तो है ही, ये जो है आपका दोनों तरफ दिख रहा है, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर मिलकर 2p स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जो है जनरली क्या हो रहा है, 14 और 8 कितना होगा, माइनस 22p, और यहाँ पे आपका जो है 49 और प्लस 16, 49 और 6 55 और 10 65, तो 65 हो गया, और यहां से माइनस 9 करेंगे आप तो 0, ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका, है ना, तो माइनस 22p, और इसमें से घटाएंगे तो 10 5 15 में से 9 हो गया 6, और ये आपका आ गया प्लस 56 बराबर 0। 2 कॉमन कर ले क्योंकि सारे में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 11p, और प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 28। अब इसको कैसे करेंगे आप देख लीजिए, ये 2 तो 0 चला जाएगा, तो यहां से आपका जो आया पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे p का, तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 बराबर 0, तो p को कॉमन करेंगे तो p माइनस 7 माइनस 4 p माइनस 7, तो p माइनस 7, और यहां से आपका आ गया p माइनस 4, तो यहाँ पे आप p बराबर 7 और p बराबर 4। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू को डिसाइड करना है ये आपको सोचना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर p बराबर अगर आप 7 कंसीडर करते हो, अगर p बराबर आप अगर 7 कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है b और c एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाएगा, और उस तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, तो p बराबर 7 जो है नहीं लेना है, p बराबर 4 लेना है, क्योंकि अगर p बराबर 7 लेते हैं तो दोनों का x कोऑर्डिनेट मैच कर जाएगा, और मैच कर जाएगा मतलब कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाएगा, तो उस केस में आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो we cannot take p is equal to 7 because in this case B and C both the points coincide at a point, so no triangles will be formed, that's why you can't take P is equal to 7। तो ये P is equal to 7 नहीं लेंगे, तो ये पहला जो है सवाल का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारा लिया हूं मैं, और ये आपको समझ आया होगा कि इसमें एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास अगर हो तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा देना है। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल जो है आपके लिए मैं लेता हूं। चलिए सवाल को पढ़िए। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट एंड सी का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट 1, 1, एंड बी का कोऑर्डिनेट -2, 7 एंड 3, सी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 3, -3 आर कॉलिनियर। कॉलिनियरिटी का क्या, पॉइंट्स का कंडीशन क्या होता है, तो एक मान लीजिए ये है, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कॉलिनियरिटी चेक करना है आपको इस केस में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये कॉलिनियर है तो आपको ये चेक करना है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है एक दूसरे से, मतलब कि 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर,
इफ इट लाइज ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों एक ही लाइन पे अगर लाई करेगा तो मतलब कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए एक का कोऑर्डिनेट 1, 1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 7 एंड ये दिया हुआ है 3, -3। तो कॉलिनियरिटी के केस में आपको AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ये आप अगर लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। तो AB निकालिए, तो AB जो है आपका क्या आ जाएगा, AB का लेंथ कितना आ जाएगा 7 माइनस x2 -2 और -1, तो -9 होगा और इधर से आपका आ जाएगा 7 - 1 6, तो 36 है ना, अंडर रूट। और यहां से आपका जो है BC का लेंथ कितना आ जाएगा 36 और यहाँ पे BC ये निकाले तो 3 और +2 25 और -3 और -7 -10 मतलब कि +100, ये हो जाएगा आपका। और AC जो है आपका आ जाएगा 3 - 1 2 4 और -3 और -1 मतलब 16, ये आपका जो है आया। अब इसको कैसे करेंगे यहां से, तो 36 9 45 और ये आपका आ जाएगा कितना 125 और ये आ जाएगा अंडर रूट 20। तो क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर आता है या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो इसको क्या ही लिख सकते हैं 3√5 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 और 5√5। तो इस केस में आपको जनरली जो है ये आंसर इसका जो है 2√5। तो ये जो है तीनों पॉइंट्स कॉलिनियरिटी के लिए प्रूव करना है कि ये कॉलिनियर है। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो A प्लस AC AB प्लस AC बराबर BC अगर लेते हैं तब देखते हैं क्या ही आता है आपका। तो AB अगर इधर इसको ले लेते हैं AB प्लस AC, हाँ नहीं ये कंडीशन जो है आपको इसमें जनरली क्या लगाना है देख लीजिए यहाँ पे AB प्लस AC, ये डिस्टेंस जो मैंने निकाला है कॉलिनियरिटी के लिए वो आपको देखना है कि AB प्लस AC बराबर BC, ये लगाना है जनरली। आप इसमें क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि AB का डिस्टेंस हम लोगों ने क्या निकाला था 9 और प्लस 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे AC 3 - 2 4 और ये हो जाएगा आपका क्या -3 और -4 तो 16 हो जाएगा ये। और BC का लेंथ आपको क्या आ रहा था देख लीजिए 3 और प्लस 2 25 और ये इधर से आ जाएगा 100, तो ये आपका आ गया 45 मतलब 3√5 और इसको क्या लिख देंगे 2√5 क्योंकि 20 आ रहा है। डायरेक्टली आप यहां पे देखिए कि 45 आया है ना, क्योंकि कॉलिनियरिटी का कंडीशन A प्लस AC इज इक्वल टू BC होता है। मिस्टेक से लिखा गया था कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, लेकिन होता यह है कि AB और AC अगर BC के बराबर होता है तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा। तो देखिए अगर ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 125, तो ये हो गया 3√5 2√5 और ये 5√5, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इस केस में आप इस पॉइंट्स को कॉलिनियर कह सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया इस क्वेश्चन को। तो कॉलिनियर का आपको मतलब समझना है कि तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई करता है तो वो पॉइंट्स आपका क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ आपका। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग देखने वाले हैं अभी, चलिए देख लेते हैं। चलिए सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट A का कोऑर्डिनेट 3, 5, B का 6, 0, C का 1, -3 एंड D का -2, 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। मतलब स्क्वायर का वर्टिसेस है। तो इसमें क्या ही करना है आपका, पहले कोऑर्डिनेट
लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए का कोऑर्डिनेट आपका 3,5 और बी का कोऑर्डिनेट 6,0 और सी का दिया हुआ है 1,-3 और डी का दिया हुआ है -2,2। तो ये आपको याद होगा कि स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है। स्क्वायर में सारा साइड इक्वल ए, बी और सी और डी, और डायगोनल भी इक्वल होता है। ये आपका डायगोनल हुआ। तो दो डायगोनल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, है ना। तो ये जो स्क्वायर का डायगोनल, और अब निकालेंगे कैसे देख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 3,5, बी का कोऑर्डिनेट 6,0 और सी का कोऑर्डिनेट 1,-3 और डी का कोऑर्डिनेट -2,2। अब यहां पे क्या है कि अगर आप दिखा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए का स्क्वायर, ये तो पहला कंडीशन आपको चेक करना है। दूसरा कंडीशन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये डायगोनल भी इक्वल और साइड का लेंथ भी इक्वल। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ जा सकते हैं, आप बना लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। अगर आपको यहां पे दे देता रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होता। और रोम्बस में भी क्या होता है कि सारा साइड इक्वल होता है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, और उसका डायगोनल जो है राइट एंगल पे कट करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, आप कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल जो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीसरा सवाल का मैं हिंट दिया हूं आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उसको आपको प्रूव कर लेना है ना। चलिए अगला सवाल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट -5,4 एंड बी का 7,-8। अभी दो कोऑर्डिनेट आपको पता है ए और बी, है ना। इसका मिड पॉइंट पूछता है तो ए का कोऑर्डिनेट -5,4 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,-8, है ना। इसका मिड पॉइंट अगर पूछेगा बच्चा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। यहाँ पे पॉइंट लिया, मिड पॉइंट मतलब क्या, इस कोऑर्डिनेट को निकालने जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे x1 y1 रहता और x2 y2 रहता, मतलब इस तरीके से है कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, मान लीजिए P मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये फॉर्मूला लगा देना है आपको। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x1 क्या है -5, x2 क्या है 7/2 और यहाँ पे y1 क्या है आपका 4 और y2 -8/2, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा 2/2, है ना, और यहाँ पे -4/2, तो ये 1 आ गया और ये -2, तो 1, -2 जो है आपका मिड पॉइंट हो गया। तो 1, -2 आप इसका मिड पॉइंट निकाल लिए। चलिए अगला सवाल, ये मिड पॉइंट का था। तो जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सवाल जो है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, है ना। अब यहां पे एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। अब बताइए कि ट्राइसेक्शन मतलब कि ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। ट्राइसेक्ट का मतलब कि कोई भी लेंथ अगर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसको 3 टुकड़ा में बांटना, मतलब ये P और ये Q। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है, इसको भी और इसको भी। ट्राइसेक्शन का मतलब कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट मतलब 1, 2 और 3, है ना। अब मान लीजिए कि सेक्शन फॉर्मूला यहां पे तो आपको लगाना ही होगा। अब देखिए
ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -5,6, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4, -3। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे लगाते हैं। अगर दो पॉइंट्स को अगर कोई तीसरा पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है उस लाइन को किसी रेशियो में, तो उस केस में हम लोग लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए कि अगर पी पॉइंट को सोचेंगे तो सबसे पहले तो इसका रेशियो फाइंड करेंगे। अगर ट्राइसेक्शन का केस आए तो सबसे पहले इस तरीके का सवाल में दोनों ही पॉइंट्स के लिए रेशियो आप ढूंढ लो। तो P के लिए अगर आप रेशियो ढूंढोगे तो इसको मान लेते हैं हम 1 यूनिट, और सबको 1-1 यूनिट मान लेते हैं, है ना। तो अगर हम P पॉइंट के लिए अगर हम रेशियो ढूंढ रहे हैं तो ये 1 और इसका इधर का पार्ट इतना का 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर Q पॉइंट के लिए अगर रेशियो ढूंढते हैं तो यहां से यहां तक आपका 2 और इधर 1, है ना। जैसे इधर आपका 1 हुआ था, तो अगर P का कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो चाहिए तो 1,2 और Q के लिए 2,1। अब सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब ये दोनों ही कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मिटा लेता हूं। अगर मैं P पॉइंट को निकालना चाहता हूं तो m और n इसका क्या है, रेशियो जो होता है वो m और n का वैल्यू होता है। तो रेशियो आपका क्या ही दिया हुआ है कि अगर P पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो P पॉइंट, अगर हम लोग P पॉइंट को निकाल रहे हैं तो रेशियो जो है m का वैल्यू m/n जो है आपका, अगर m/n जो है 1/2 दिया हुआ है फॉर P पॉइंट, तो अगर P पॉइंट के लिए अगर हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट तो mx2 मतलब कि 1 into 4, और यहां पे देखिए mx2 nx1 मतलब कि प्लस nx1 2 into -5 और बाई m प्लस n 1 प्लस 2, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट के लिए भी उसी तरीके से 1 into -3 प्लस यहां पे आ जाएगा my2 और 2 into 6 और बटा 3। तो ये आपका जो है यहां से आप निकाल पाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 और -10 और बाई 3, और यहां से आपका जो आ गया -3 और 6 दूनी 12 9 बटा 3। ये आपका P का पॉइंट, ये -6/3 और ये 9/3, 2 और 3 -2,3 आ गया P पॉइंट। इसी तरीके से आपको सेम प्रोसीजर कहां लगाना है इसके लिए। जैसे ये मैं फॉर्मूला मिटाता हूं, अगर आपको Q चाहिए वो तो आपको P आ गया, Q के लिए क्या लेंगे रेशियो 2, तो Q के लिए m/n जो आपका होगा वो 2/1 होगा, है ना। तो यहां पे 2/1 लेंगे तो क्या ही हो जाएगा आपका, देख लीजिए 2/1 लेंगे तो Q पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, है ना Q। तो यहां पे mx2 तो m क्या है 2, x2 4 प्लस nx1 तो 1 इंटू -5 और बाई 3 सेम चीज 2 + 1। अब यहां पे देखिए my2 2 -3 और प्लस n इंटू y1 मतलब 1 इंटू 6/3। इसको सॉल्व किया 8 और -5 3/3, और यहाँ क्या हो जाएगा -6 और +6 0/3, मतलब इसका जो आ जाएगा कोऑर्डिनेट 3,0। तो Q और P दोनों आपका ट्राइसेक्शन के केस में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको रेशियो निकालने आना ही चाहिए। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। पहले ये आपका ट्राइसेक्शन, मतलब इस तरीके का जब भी आपको सवाल आपके सामने दिख जाए तो सबसे पहले आप रेशियो को स्ट्राइक करेंगे, रेशियो आपको निकल जाएगा, आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं।
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका हो गया सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A एंड B सच दैट AP by AB बराबर 1/3 P लाइज ऑन द लाइन दिस वन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ K। कहता है कि एक पॉइंट जो P है इस A और B को मिलाने वाले लाइन को वो डिवाइड करता है। AP by PB का रेशियो दिया हुआ है और P पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करता है, तो K का वैल्यू तो x इस पे लाई करेगा, मतलब इसके x और y देने पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें इस पॉइंट को ढूंढना होगा। क्वेश्चन फिर से समझिए एक बार कि ये P पॉइंट ये दोनों को मिलाने वाले लाइन को क्या करता है, P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A और B को मिलाने वाले लाइन को, ये ज्वाइन करने वाले लाइन को ये डिवाइड करता है और AP by AB ये रेशियो भी दे चुका है और P जो है इस लाइन पे लाई करता है, मतलब P का जो कोऑर्डिनेट आएगा इसमें अगर सेटिस्फाई करता है तो वहां से K का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइन जो है A और B मैं ले लेता हूं और P पॉइंट कहीं यहां पे जो है डिवाइड कर रहा है इसको। तो मान लीजिए कि AP जो है 1:3 दिया हुआ है 1 और यहाँ P मान लीजिए लेते हैं, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 3 यूनिट दिया हुआ है ना, और ये जो है 1 यूनिट। AP बाई AB, सॉरी, ये जो है AP का लेंथ दिया हुआ है 1 और AB जो है यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया हुआ है 2,1 और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5,-8 है ना। अब ये चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब करना ये है कि आपको तो चाहिए ये पॉइंट, अब ये वाला हमको निकालना है। तो टोटल 3 में से अगर 1 को घटाते हैं तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका AP और PB, मतलब आपको पहले AP बाई AB दिया हुआ है 1/3, तो ये टोटल जो लेंथ है आपका वो 3 दिया हुआ है और यहां से यहां तक का क्या दिया हुआ है 1। तो आपको चाहिए कि AP और PB का रेशियो पता होगा तभी तो सेक्शन फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो 3 में से अगर एक घटेगा 2। अब यहां पे देखिए कि आपको जो है सेक्शन फॉर्मूला क्या है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये हो गया आपका। अब यहां पे देखिए कि ये जो रेशियो आपका बदल गया AP और PB का जो मिला AP बाई PB 1/2, मतलब ये m का वैल्यू हुआ और ये n का वैल्यू। अब लगा दीजिए यहाँ पे, तो m मतलब 1 इंटू 5 प्लस n का वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2। m का वैल्यू कितना है 1 है ना, और 1 और y2 मतलब -8 और आपका जो है प्लस n का वैल्यू 2 इंटू 1 और बाई 1 प्लस 2। देखिए 5 और 4 9/3 और यहां से -8 और प्लस 2 6 -6/2 -3 और ये 3 आ गया 3, -3 आया है ना। अब कहता है कि ये जो पॉइंट मिला वो इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, मतलब ये पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है ना। तो आइए इस लाइन को 2x - y प्लस k बराबर 0 मैं लिख लेता हूं और यहां से आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कर दीजिए आप। तो सेटिस्फाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आपका 3 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -3 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 6 और माइनस प्लस, तो 6 + 3 प्लस k
बराबर 0, तो k बराबर -9 जो कि आपका k का वैल्यू आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जनरली ये पॉइंट को आपको ढूंढना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, सारे क्वेश्चन मैं अब सेक्शन फॉर्मूला से मैं चला रहा हूं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A का कोऑर्डिनेट -3, 5 एंड B का कोऑर्डिनेट। कहता है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। A का कोऑर्डिनेट आपको पता है 2, -5, सॉरी A का कोऑर्डिनेट आपका जो है -3, 5 और B का कोऑर्डिनेट आपका 4, -9 और P का दिया हुआ है 2, -5। देखिए इस तरीके का सवाल जो है ना जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कहता है बाबू कि इसमें किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को। तो कहना ये है कि पहले तो आपको रेशियो ढूंढना ही है, लेकिन अगर रेशियो दिया हुआ होता है तो आपको पॉइंट ढूंढने के लिए बोलता है, और अगर पॉइंट दिया हुआ होगा तो आपको रेशियो निकालना है। फर्क यही है दोनों सवाल में कि अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, अगर पॉइंट दिया हुआ है तो आपको क्या निकालने के लिए देगा, रेशियो। तो अब जो आप पॉइंट निकालते हैं, इस सवाल को सुनिएगा बढ़िया से। अब जो पॉइंट निकालेंगे हम लोग, तो ये जो पॉइंट पहले से ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन जो पॉइंट हम निकालने वाले हैं तो ये पॉइंट को ही तो निकालेंगे ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएगा, कॉइंसाइड करेगा। तो अभी हमको रेशियो नहीं पता, K रेशियो 1 मान लेते हैं इसको। अभी रेशियो अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो मैं K रेशियो 1 मान लिया। अब देखिए आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे P और P तो दिया हुआ है और M और N का वैल्यू मतलब कि AP बाई PB आपको K/1 मिल गया। अब सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आपको लगाना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे m क्या है K, x2 क्या है 4, तो 4K प्लस यहाँ पे आपका n क्या है 1, तो 1 इंटू -3 बाई K प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए m क्या है K/2 मतलब -9K और 1 इंटू 5 बाई K प्लस 1। ये जो P पॉइंट है और ये ऑलरेडी दे रखा है आपका 2, -5, ये जो है दोनों एक दूसरे को कॉइंसाइड करेगा। तो कंपेयर हम यहां से कर लेंगे, है ना। तो कंपेयर जब आप करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 4K -3 K प्लस 1 और यहां से आपका आएगा -9K प्लस 5 बाई K प्लस 1। अब यहां जो दोनों कोऑर्डिनेट आया आपको, ये इससे कंपेयर आप करें तो 2, -5 है ना। तो यहां से आपका जो है इसको इसके बराबर करें तो K का वैल्यू ऑलरेडी आपको किसी को भी एक को कंपेयर कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4K -3 बाई K प्लस 1 और बराबर 2, तो 4K -3 और 2 इंटू K प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 4K -3 2K प्लस 4, यहां से इधर आएगा 2K और 4 प्लस 3, तो K बराबर 7/2। तो ये आपका K का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये आपका रेशियो जो है 7/2। तो K रेशियो 1 में मतलब कि क्या है, तो ये आपका जो है
k का वैल्यू आ गया तो यहां से आपका जो आ गया k/1 जो है क्या हो जाएगा 7/2, मतलब 7:2 में इसको डिवाइड करेगा। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको इसी तरीके से आपको बनाना है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी तरीके से बनेगा, इसको देख लीजिए आप, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 को मैं डिस्कस करूंगा, फिर 9 और 10, ये 3 सवाल आपका सेशन का बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8वां सवाल है आपका, चलिए 8 नंबर सवाल को पढ़िए, पहले सवाल को अच्छे से। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट आपको पूछता है। डायरेक्ट आपको जो है ये एक ऐसा लाइन है, कहता है कि किस रेशियो में ये P पॉइंट A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, किस रेशियो में। फाइंड द रेशियो इन विच, मतलब कि रेशियो भी पूछता है और आपको x कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है। तो A और कितना दिया हुआ है 12 और 5, और ये B का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 4, -3 और P दिया हुआ है x, 2। तो k रेशियो 1 आपको लगा डायरेक्ट, k का वैल्यू m है तो 4k mx2 प्लस 1 nx1, मतलब 1 इंटू 12 k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इधर से -3k और 1 इंटू 5 बाई k प्लस 1। अब देखिए कि ये दोनों पॉइंट जो है इसके ऊपर जो है कॉइंसाइड करेगा, तो आप सबसे पहले y कोऑर्डिनेट को आप कंपेयर कर ले, तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा तो x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। नहीं, अगर ये दोनों पॉइंट और ये पॉइंट कॉइंसाइड करेगा तो k का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा ना। x का 2 इससे कंपेयर कीजिए, तो -3k प्लस 5 k प्लस 1 बराबर 2, इधर चला जाएगा -3k प्लस 5 2k प्लस 1, यहाँ -3k प्लस 5 बराबर 2k प्लस 2। अब यहाँ पे इसको इधर लेकर आइए, -3k -2k 2 -5, तो -5k बराबर -3, माइनस से माइनस k बराबर 3/5। अब 3/5 जो है आपको x कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो इसको यहाँ पे x बराबर, इधर आते हैं, x बराबर हो जाएगा आपका 4k प्लस 12 बाई k प्लस 1। तो यहाँ पे आप रख दीजिए ये वैल्यू को, 3/5 आया है तो 3/5 जो है 4 इंटू 3/5 प्लस 12 और 3/5 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 12/5 प्लस 12, और ये जो है 3 प्लस 5/5 है ना, तो ये 12×5 60 हो जाएगा। 60 और 10 70 और 2 72/5 और 8/5, 5 से 5 खत्म, 72/8, मतलब x का वैल्यू 9 आ गया आपका। मतलब क्या था क्वेश्चन में कि आपको रेशियो तो ढूंढना ही है, रेशियो आपको ढूंढना भी था, रेशियो भी आपको बताना है और x को भी बताना है। तो रेशियो तो आपको आ ही गया 3/5, रेशियो तो आपका आ गया, और x का वैल्यू भी आपको फाइंड करना था जो कि आपका वो भी आ गया। तो इस केस में कभी कभी आपको सवाल में रेशियो भी देगा, पॉइंट भी निकालना होगा, मतलब कि इस x कोऑर्डिनेट को निकालना होगा। तो उस केस में जो रेशियो हम लोग मानकर चलते हैं तो इसी पॉइंट को ना निकालते हैं, तो जो पॉइंट निकाले हम लोग वो तो दोनों आपस में कॉइंसाइड करेगा, और कॉइंसाइड करेगा तो कॉइंसाइड के केस में x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ, जो सहूलियत होगा आप उसको कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमको तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता जब k का वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो k का वैल्यू हमको निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो मैं पहले कंपैरिजन कर लिया इसका। चलिए अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बहुत अच्छा सवाल है मीडियन का। तो सवाल को पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे आपका दिया हुआ। अब इसमें क्या है, सवाल को पढ़िए पहले। इफ द पॉइंट P -1, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B in the ratio 3:4, then find the coordinates of the point B। कहता है कि एक P पॉइंट है जो A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 3,4 में। तो अच्छा ठीक है, तो A और B जो है इस तरीके से मानते हैं हम। A का कोऑर्डिनेट 2,5 और B का जो है हमको नहीं पता, तो x1 y1 मान लो, कुछ भी नहीं तो xy मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे आपका जो है P पॉइंट दिया हुआ है -1, 2 और ये 3,4 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है। अब इस कोऑर्डिनेट को निकालने बोल रहा है, निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो देखिए m और n का वैल्यू दिया हुआ है। m/n क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है कि नहीं। अब देखिए mx2, तो mx2 तो यहाँ पे 3y है ना प्लस nx1, तो 4 दूनी 8 बटा 3 और प्लस 4 7 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ देखिए my2, तो y2 ये है, तो m तो 3 mx2 था ना, तो यहाँ पे आपको 3x लिखना था। mx2 प्लस nx1 और my2 मतलब 3y प्लस ny1 मतलब 4 × 5 = 20 और बटा 7। अब ये जो पॉइंट निकला आपका, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ये वाले पॉइंट से -1, 2 से, क्योंकि इसी पॉइंट को तो निकाल रहे हैं। अब यहां से एक बार इसको कंपेयर कीजिए, तो 3x + 8 बाई 7 बराबर -1, तो 3x + 8 बराबर -7, तो 3x = -7 - 8 बराबर -15। यहां से आ जाएगा 3x बराबर -15, तो 5 बार में कटेगा, x बराबर -5 है कि नहीं। अब आपका यहाँ y को निकालना है, तो 3y + 20 बाई 7 बराबर 2, 3y बराबर +20 बराबर 14, तो 3y = 14 - 20 बराबर -6। 14 - 20 को क्या लिखते हैं, -6। तो y बराबर कितना, -6/3 -2 हो गया। यहाँ पे सवाल में फिर से वही कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला का, mx2 + nx1, मतलब सारी चीजों को आपको क्लियर रखना है। अब देखिए सवाल क्या था कि इस A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को आपको किस रेशियो में, मतलब तो रेशियो भी डिवाइड, अब रेशियो भी दे दिया। अब पूछता है कि इस कोऑर्डिनेट को निकालो। कुछ क्वेश्चन में आपको रेशियो भी निकालना होगा, पॉइंट भी निकालना होगा। यहाँ पे पॉइंट और रेशियो दोनों दे चुका है, अब ये निकालना है। तो सवाल देखिए कैसे कैसे पूछ सकता है, कंसेप्ट वही यूज हो रहा है बट वेरिएशन क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ था, पॉइंट भी दिया हुआ था, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस ये कोऑर्डिनेट को निकाल देना था। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर ये पॉइंट निकाल लिया। और पॉइंट, इसी पॉइंट को तो निकाल रहे हैं, इसी पॉइंट को तो मैं निकाल रहा हूं बार बार। तो इस पॉइंट और ये पॉइंट को, दोनों को तो कोइंसाइड एक ही पॉइंट पे करना पड़ेगा। इसको कंपेयर कर लीजिए, यहां से निकल जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। तो सेशन का लास्ट सवाल, और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेशियो वाले सवाल में, इसलिए मैं ये सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो अगला जो भी सेशन होगा वो इससे नया होगा, मतलब शायद मैं ट्रायंगल का सेशन मैं लेकर आने वाला हूं। तो अगला सवाल जो है आपका, जो सेशन होगा वो ट्रायंगल का होगा। तो आज का ये लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, जो सेशन का लास्ट सवाल जो है आपका, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE ऑफ ए ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना, ट्रायंगल ABC है ना। ABC तीनों का वर्टिसेस दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, मीडियन कहता है AD। तो मान लीजिए
AD और BE का चाहिए, तो ये BE हो गया और यहां से ऐसे D हो गया। अब मीडियन हमेशा किसी भी अपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर होता है और ये मिड पॉइंट होता है, किसी भी अपोजिट साइड का ये मिड पॉइंट यहाँ पे होता है। तो ये जो मीडियन है, मीडियन अगर ये है तो इस पे परपेंडिकुलर ये डिवाइड करता है इस साइड को, मतलब इक्वली। मीडियन किसी भी साइड को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये इस साइड का मिड पॉइंट होगा। ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया हुआ है 7, -3, बी का कोऑर्डिनेट 5, 3 और सी का 3, -1। अब सबसे बड़ी बात है कि मीडियन जैसे ही बोला तो मीडियन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी मीडियन किसी साइड पे ड्रॉ करते हैं तो इस साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। अब ये AD का और BE का लेंथ कैसे निकलेगा जब ये आपको पता ही नहीं है? तो ये जब मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 5 और 3 8, 8/2 4, 3 - 1 2, 2 2 / 2 1। अब इसके लिए 7 और 3 10, 10 / 2 5 और -3 और -1, तो ये होगा -2। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर AD को हम निकालना चाहें तो AD बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, -3 और -1 मतलब 4 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5। तो AD का लेंथ 5 आ गया। और BE का कैसे निकालेंगे आप, तो BE बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए 5 - 5 0 है ना, और यहां से देखिए -2 -3 25 है ना, -2 और -3, तो यहाँ पे 7 - 4 3 और -3 और -1 4, 16 9 25, ठीक है। यहाँ पे भी 5 आ गया, तो दोनों का लेंथ जो है इक्वल आ रहा है। तो ये आपका जो है यहाँ पे मीडियन के केस में हमेशा ये जो है ना इक्वली इसको डिवाइड करता है मीडियन। तो ये सेशन का लास्ट सवाल था और ये बहुत अच्छा सेशन आप सारे बच्चों के लिए जो CBSE क्लास 10th बोर्ड के लिए अभी बहुत ही जल्द, जो कि कल से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उन सारे बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बेहतर जाए, बहुत ही अच्छा से आप पेपर में लिख कर आओ और सारा एग्जाम आपका अच्छा जाए, मेरे तरफ से यही कामना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।